सत्संग का महत्व, संगति का प्रभाव। प्रकृति का यह एक व्यापक नियम है कि जैसा जिसका साथ होता है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। अच्छी या बुरी संगति के अनुसार अच्छे या बुरे गुणों की उत्पत्ति होती है। सभी वस्तुओं और जीवों पर यह नियम लागू होता है, पर मनुष्यों पर यह विशेष रूप से घटित होता है, क्योंकि मनुष्य अन्य वस्तुओं या जीवों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और गुणग्राही होता है। इसीलिए मनुष्य पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। संतों की संगति या सत्संग में आकर वह धीरे धीरे आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करता है तथा परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाता है। परंतु बुरे मनुष्यों की संगति में पड़कर वह बुरे व्यसनों का शिकार हो जाता है तथा अपना सर्वनाश कर डालता है। सत्संग के बिना आध्यात्मिक भाव की उत्पत्ति नहीं होती और आध्यात्मिक भाव के बिना परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं उमड़ती। इसलिए गुरु रविदास जी दुष्टों की संगति के त्याग और संतों की संगति के सेवन पर विशेष जोर देते हैं। चूंकि संत परमात्मा के साकार रूप होते हैं, अतः परमात्मा की प्राप्ति संतों की कृपा द्वारा ही संभव होती है और सत्संग ईश्वर साक्षात्कार का एक अनिवार्य साधन माना जाता है। मन के विकारों को दूर करने और परमात्मा के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ाने के लिए सत्संग से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है। जो जन दुष्ट कुमार्गी बैठहि नहीं तिह पास, जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लागो रविदास। जो लोग दुष्ट हैं और बुरे मार्ग पर चलने वाले हैं उनके पास बैठना भी नहीं चाहिए, पर जो सन्मार्ग पर चलने वाले संत जन हैं उनके चरणों की सेवा में लगे रहना चाहिए। यह रविदास जी का आदेश है। साध संगति पूंजी भई हौं वसत लई निर्मोल, सहज बलदिया लाद कर चल्यो लहन पिव मोल। साधु संतों की संगति में मुझे जो पूंजी प्राप्त हुई है उससे मैंने अनमोल वस्तु खरीदी है। उस अनमोल माल को सहज अवस्था रूपी बैल पर लाद कर अब मैं अपने प्रियतम परमात्मा को मोल लेने जा रही हूं। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगति ते, साध संगत पाई परम गते। किस प्रकार की भक्ति द्वारा प्यारे प्राणनाथ यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है? रविदास जी कहते हैं कि उन्होंने साधु संत की संगति द्वारा इस परम गति की प्राप्ति की है। प्रभु जी संगति सरन तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। गली गली को नीर बह आयो, सुरसरी जाय समायो। संगति के प्रताप महातम, नाव गंगोदिक पायो। स्वांति बूंद बरसै फने ऊपर, सीस विषय विष होई। वाही बूंद को मोती निपजै, संगति की अधिकाई। तुम चंदन हम इरंड बापुरे, निकट तुम्हारे बासा। नीच वृखते ऊंच भये हैं, तुम्हारी बास सुबासा। जाति भी ओछी पाति भी ओछी, ओछा कसब हमारा। तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं, कहे रविदास चमारा। हे जगत के जीवन रूपी परमात्मा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी सत्संगति की शरण में हूं। गली गली का पानी बहकर जब गंगा के जल में आकर मिलता है तो उसका नाम गंगा जल पड़ जाता है। यह सुसंगति का ही प्रताप और महात्म्य है। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद जब सर्प के सिर पर गिरती है तब वह सर्प विष से भर जाता है, पर वही स्वाति की बूंद जब सीप में पड़ती है तो उस सीप में मोती पैदा होता है। यह बुरी या भली संगति का ही प्रभाव है। हे सतगुरु, तुम चंदन के सुगंधित वृक्ष हो और हम बेचारे एरंड के गंधहीन पेड़ हैं, पर तुम्हारे निकट हमारा निवास है, अर्थात हम तुम्हारी शरण में हैं। तुम्हारी सुगंधि से सुवासित होकर हम अब गंधहीन तुच्छ वृक्ष से सुगंधित उच्च वृक्ष बन गए हैं। रविदास जी कहते हैं
कि मेरी जाति पाति ओछी है, मेरा व्यवसाय भी ओछा है, पर तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप मैं ऊंचा बन गया हूं। नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुणसार। सुरसरी सलल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पान। सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुरसरी मिलत नह होए आन। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार। भगति भागवत लिखिए तेह ऊपरे, पूजिए करे नमस्कार। मेरी जाति कुट बांडला, ढोर ढोवंता नित ही, बानारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान तेह करे दंडौत, तेरा नाम सरनाए रविदास दासा। हे नगर के लोगों, मैं नीची जाति का हूं, पर मेरे हृदय में प्रभु परमात्मा के गुणों का रहस्य प्रकट हो गया है। शराब इतनी अपवित्र चीज है कि इसे गंगा के जल से तैयार करने पर भी संतजन इसे नहीं पी सकते, पर यह अपवित्र शराब या अन्य कोई गंदा पानी गंगा के जल में मिलकर गंगा ही हो जाता है, कुछ और नहीं रहता। इसी प्रकार ताड़ी का वृक्ष अपवित्र माना जाता है, पर जब इस वृक्ष का पत्ता कागज के रूप में सद्विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है और उस पर परमात्मा की भक्ति और ज्ञान की बातें लिखी जाती हैं, तो उसे आदरपूर्वक नमस्कार किया जाता है। मेरी जाति कुट बांडला है और इस जाति के लोग प्रतिदिन बनारस के आसपास मरे हुए जानवर ढोते हैं, किंतु हे प्रभु, यह तुम्हारे नाम की शरण में आने का फल है कि तुम्हारे इस दास रविदास को अब प्रमुख ब्राह्मण भी दंडवत प्रणाम करते हैं। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवादेव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजय दीजे देवादेव। संत आचरण संत चो मार्ग, संत चे ओल्हग ओल्हगणी। और एक मांगू भगति चिंतामणि, जणी लखावहो असंत पापी सणी। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। हे देवाधिदेव परमात्मा, संतजन तुम्हारा ही शरीर हैं और उनकी सत्संगति ही तुम्हारा प्राण है। सतगुरु के दिए हुए ज्ञान द्वारा ही संत की पहचान संभव है। हे देवाधिदेव, मुझे संतों की संगति, संतों की कथा यानी सत्संग का रस तथा संतों के प्रति प्रेम प्रदान करो। मुझे संतों के समान आचरण बनाने और संतों के मार्ग पर चलने का सामर्थ्य दो तथा संतों के सेवकों की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करो। एक चीज और मांगता हूं, मुझे भक्ति रूपी चिंतामणि दो तथा असंतों और पापियों को देखने की नौबत न आने दो। उनकी संगति से मुझे दूर रखो। रविदास जी कहते हैं कि सच्चा जानकार यानी ज्ञानी वही है जो यह जानता है कि संत और अनंत यानी परमात्मा में कोई भेद नहीं है। चित्त सिमरन करो, नैन अविलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मनसो मधुकर करो, चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम बाखो। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटे, मैं तो मोल महंगी लई जिय सटे। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगति नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हरस्यों, पैज राखो राजा राम मेरी। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं मन द्वारा सुमिरन करता रहूं, अपनी आंतरिक आंख से तुम्हारा दर्शन और ध्यान करता रहूं तथा आंतरिक कान को तुम्हारी सुमधुर वाणी या अनहद नाद से परिपूरित रखूं। तुम्हारे चरण कमलों को हृदय में स्थापित करके अपने मन को भंवरा बनाकर उनमें लिपटाए रखूं और आंतरिक जिह्वा द्वारा प्रभु का अमृत भरा नाम उच्चारण करता रहूं। प्रभु के प्रति मेरी प्रीति कभी भी कम न हो। बड़े महंगे मूल्य पर मैंने इस प्रीति को प्राप्त किया है। अपने जीवन की बलि चढ़ाकर
उसके बदले में मैंने प्रभु की प्रीति का सौदा किया है। साधु संतों की संगति के बिना प्रभु के प्रति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, और इस भाव के बिना प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। रविदास जी कहते हैं कि प्रभु से मेरी यही एक विनती है कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरी टेक रख लो, लाज रख लो।